हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, बैकग्राउंड देख के आपको समझ आ गया होगा कि मैं आ गई हूँ वापस से हमीरपुर। आज है 14 नवंबर और कल मैं 13 तारीख को आ गई थी यहाँ हमीरपुर। शाम हो गई थी मुझे, लगभग 6:30 से ज़्यादा ही हो गया था। केशव ने मुझे बैठा दिया था नौबस्ता पे बस में, और यहाँ राहुल ने मुझे रिसीव कर लिया था। तो कुछ ऐसा रहा, वैसे आने का कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज 14 नवंबर है, अनु की छुट्टी रहेगी तो आज निकलेंगे। लेकिन हनु की मैम का एक पिकनिक का मैसेज आ गया था कि हनु के सब बच्चों के लिए एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करी गई थी स्कूल की तरफ से। तो हनु को मैंने वो मैसेज पढ़ के सुनाया और हनु जिद करने लगा कि नहीं, मुझे जाना है जाना है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक दिन में क्या ही मैं मम्मी की और क्या ही मदद कर लूँगी। थोड़ा सा उनका हाथ अभी सूखने लगा है और चाची हैं वहाँ पे, तो वो हेल्प कर ही देंगी। तो मम्मी ने भी बोला कि उसका मन है तो फिर चले जाओ, क्योंकि सब चीज़ें साल में एक दो बार ही स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ऐसे पिकनिक एंड ट्रिप एंड ऑल। एनुअल फंक्शन जो भी हैं ये बहुत एक दो साल में ही होते हैं फ़िलहाल। तो फिर मैंने मतलब मेरा कुछ भी आने का नहीं था सुबह से, ना ही पैकिंग थी ना ही कुछ मैंने कपड़े धोए थे कि मुझे आना है तो लेकिन फिर जल्दी जल्दी से सारा कुछ किया। बाजार गई, जो चीज़ें मुझे लानी थी वो सब लाया। मम्मी के लिए तुलसी पूजा थी तो वो सब सुहाग का सामान वगैरह ला के रख दिया, क्योंकि मम्मी फिर निकल नहीं पाएगी। इस वजह से दोस्तों फिर मैं वहाँ से घर से 3 साढ़े 3 बजे खाना वाना खा के निकल ली थी। और फिर 4 लगभग बज गया था मुझे नौबस्ता पहुँचते। फिर केशव ने मुझे बस पे बैठा के आराम से वो चला गया था घर। और कानपुर का ट्रैफिक तो आप जानते हो, और कानपुर में आजकल हर जगह मेट्रो का चल रहा है ना काम, तो इस वजह से जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि आप कानपुर का ट्रैफिक तो जानते ही हैं, तो पता है मैं काटमपुर तक पहुंच गई थी और केशव घर तक नहीं पहुंचा था, नौबस्ता से रामलला नहीं पहुंचा था। और मैं आधे से ज़्यादा 40 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय कर लिया था घाटमपुर तक का। तो कानपुर का ट्रैफिक में मेट्रो वगैरह बन रही है, इस वजह से ज़्यादा रश रहता है। और दोस्तों, मैं आ गई तो थी कल, और पति देव को तो जानते हैं, अब वो कुछ भी घर में साफ़ सफाई कुछ भी नहीं कर रही थी। सुबह से मैं इन्हीं सब चीज़ों में लगी थी। आज बृहस्पति का दिन था और चिल्ड्रंस डे भी था। तो हनु को सुबह मैंने टिफ़िन में, उनका स्पेशल टिफ़िन में रोस्टेड काजू रख दिए थे। उन हनु को काजू कतली बहुत पसंद है, तो जन्नत से कल मैंने मंगा ली थी, काजू कतली रख दी थी। और मैंने पूछा और क्या बना दे, सैंडविच या ब्रेड पिज़्ज़ा या कुछ भी। तो बोला मम्मी मैक्रोनी बना दो, तो फिर मैंने मैक्रोनी टिफ़िन में रख दिया था। और बस, और इनको स्कूल से एक 5 स्टार चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ीज़ ये सब मिला था, तो ये सब घर ले आए। टिफ़िन ही पूरा नहीं खा के आए। हाँ, उनको काजू कतली बहुत पसंद है, काजू बहुत पसंद है, तो वो सब खा के आया था। थोड़ी सी मैक्रोनी बचा दी थी तो फिर मैंने खा ली थी। फिर दोस्तों 12 बजे तक सारा काम करके मैं गई थी सब्जी लेने, क्योंकि आज बृहस्पति का दिन है। और सब्जी ऐसे नहीं थी, आलू प्याज टमाटर तो था, हरी सब्जी नहीं थी, वही सब लेकर आए। और सच कहें तो अंदर से तबीयत ठीक नहीं है। आपने लास्ट के ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, करवा चौथ पे कानपुर गए, फिर हमीरपुर सिर्फ 5 दिन के लिए आए, दिवाली पे फिर गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? मेरा नाम है अतुलित। बस, और कुछ बोलना है? नहीं। वेलकम तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ना। थोड़ा सा शोर नहीं मचाओ, ठीक है। तो बस उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, क्योंकि मेरा सब्जी वब्जी काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा हेडेक जैसा हो रहा है, तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ऐसा मेरा बिजी शेड्यूल रहा है, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से कानपुर, की हालत बिल्कुल बेकार हो गई है। 20 को करवा चौथ पे गए, फिर 30 तारीख को फिर गए, 5-10 दिन बाद फिर वापस से क्या बोलते हैं कानपुर दिवाली के लिए। और दिवाली से जैसे मैं सोमवार को आई हूँ, फिर शनिवार को मैं कहीं कानपुर। इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है मेरे लिए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लग रहा है कि बस चादर ओढ़ के लेट जाओ और कुछ नहीं। तो सोचा क्या बनाए, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने वो प्याज वाली, एक्चुअली दही पूरा आधा किलो का रख के मैं गई थी। जन्ना किसी उससे मैंने मंगाया था कि मैं कुछ बनाऊंगी, और फिर मम्मी का हाथ जल गया तो मैं जल्दीबाजी में चली गई, तो वो आधा किलो का पैकेट रखा था। मैंने सोचा वो दही खट्टा हो गया होगा, अब कढ़ी ऑप्शन में था, इतने खट्टे दही का और क्या ही बना सकते हैं। तो मैंने वो राहुल वो प्याज वाली, वो पंजाबी कढ़ी ही पसंद है, वो जो पकौड़ी वाली कढ़ी होती है ना, वो राहुल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मतलब खा लेते हैं, बेमने खाते हैं। तो मैंने वही प्याज वाली कढ़ी के लिए मतलब मैंने पकौड़ी बना ली है, कढ़ी को छौंक दिया है, चावल भिगो के रख दिए। घड़ी में 2:20 हो रहा है, बस चावल बनाएंगे, आटा सानेंगे जब तक पतिदेव आ जाएंगे। और
थोड़ा सा गला वैसा हो रहा है, लग रहा है कि जुकाम उखाम होने वाला है। मौसम भी चेंज हो रहा है, मे भी इस वजह से हो सकता है। मम्मी कहा तब पहले से ठीक है, आने का तो मन नहीं करता ना, जब चले जाओ तो फिर मन नहीं करता है। मम्मी बहुत रो रही थी जब मैं ओला ऑटो में बैठ रही थी ना, बहुत ज़्यादा मम्मी रो रही थी और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। मतलब पूरे रास्ते मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे और हनु को भी ख़राब लग रहा था ना। हनु, हम लोग को नानी की याद भी आ रही थी पूरे रास्ते ना। तो बट क्या कर सकते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी ससुराल और मायके दोनों तरफ सोचते हो ना, तो फिर लगता है कि चलो मायके की जिम्मेदारी निभा ली, अब वापस से चलते हैं बैक टू वर्क। और पतिदेव से भी कल मैंने फ़ोन पे कहा, पतिदेव से भी मैंने कल कहा कि जो है ना मम्मी बहुत रो रही थी और मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि अरे वापस से चली जाना। ये तो राहुल का शुरू से रहा है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत मायका मायका करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं जब छुट्टियों में कानपुर जाती हूँ तो मैं घर पे बहुत ज़्यादा रुकती हूँ। ज़्यादातर ससुराल में ही सारा दिन बीत जाता है और वहाँ मैं एक आध दिन के लिए जा पाती हूँ। और मम्मी का हाथ जला तब मैं भले शनिवार से लेकर बुध तक रुकी, और बुध को भी घर से मैं 2:30-3 बजे निकल रही हूँ, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगी। तो बस, तो लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि सबको ही लगता होगा कि माँ का हाथ जला है और पतिदेव को यहाँ दिक्कत हो रही है खाने पीने की। दोनों चीज़ें सोच के लगता है, फिर दोनों चीज़ों को हम औरतों को ही बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं ठीक है। क्या बोलूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग को, लेकिन जो भी है हस्बैंड लोग भेज ही देते हैं। जब माँ बाप को कोई दिक्कत होती है वही बहुत है। और हमारे राहुल तो मतलब बहुत ही, मम्मी भी कहती है भैया मुझे दामाद बहुत अच्छा मिला, मैं भी कहती हूँ मुझे पति बहुत अच्छा मिला। वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते टोकते हैं, ना घर जाने के लिए, ना कहीं किसी को कुछ करने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं ना कि गरिमा सही होती है हमेशा। और ना मैं उन्हें किसी चीज़ के लिए रोकती हूँ, इनफैक्ट उनको समझाती हूँ, उनकी फैमिली को लेके या और रिलेटिव्स को लेके मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो हम लोग का मतलब ऐसे ही है। और बस कल से आके थोड़ा सा मन अच्छा नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे आके वापस से सारे काम में लग गए हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। आज बृहस्पति का दिन है तो धोएंगे नहीं, अब कल कपड़े वगैरह धोएंगे। अभी तो मैं कढ़ी चावल रोटी बनाऊंगी, खा पी के थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि मेरे शरीर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक जीरोडॉल या डोलो वगैरह खा के लेटना पड़ेगा। जन्ना को फ़ोन किया आप कब आओगे, तो बोले 2:30-3 बजे आएंगे। और तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमने कहा नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थोड़ा सा। पिछले 15-20 दिन से लगातार काम, कानपुर आना जाना, सारी चीज़ों की वजह से ना बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है। बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी ले रखी है, घर की भी, बाहर की भी, लोगों की भी। चल रहा है जैसे भी चल रहा है। शुरू से मैं ऐसी हूँ। और अब दोस्तों 25 से 31 में राहुल की विंटर वेकेशन होंगी, नवंबर में नहीं दिसंबर में, और हनु की भी विंटर वेकेशंस हो जाएंगी। तो मैं भी जाएं कानपुर, वरना कानपुर भैया वैसा कुछ भी ना हो कि मुझे फिर से कानपुर जाना पड़े। थक गई हूँ मैं जा के, भले कहने को 60-65 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से जाने में वहाँ से आने में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। और होप करते हैं कि मम्मी जल्दी से, मम्मी का हाथ ठीक हो जाए। उनको काफ़ी आराम है क्योंकि वो दवा भी खा रही हैं और लगाने वाली दवा भी लगा रही हैं। पापा रोज़ उनको साफ़ करके लगाते हैं। नीलम चाची बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और मम्मी कल बहुत रो रही थी, तो मैंने चाची ध्यान देना। पापा का शाम को फ़ोन आया कहाँ पहुँची, तो मैं यमुना पुल पे थी। मैंने कहा कि ध्यान देना पापा, कुछ कहना वहना नहीं। कहते मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। मैंने कहा ऐसे ही, मतलब उनका ध्यान देना बस। हाँ ध्यान देंगे, तुम टेंशन ना लो। बस यही सब है दोस्तों। घर जाओ तो घर की याद आती है, क्या ही बोलूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कढ़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी बन गई है, अच्छे से पक रही है। कम से कम आधे घंटे हो गए इसको पकते हुए। तो मैं उसमें डालूँगी अभी जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं वो। उसके बाद तड़का लगाएंगे देसी घी से, कस्तूरी मेथी का। और फिर चावल भीग रहे हैं तो उसको एक सीटी में बनाने में टाइम ही नहीं लगेगा। फिर आटा सानेंगे और जन्ना के लिए
कढ़ी चावल रोटी आज उनके लिए लंच बनाएंगे। आज 3-4 दिन क्या, वो शनिवार के बाद मेरे हाथ का खाना खाएंगे। वो मेरे हाथ के खाने को बहुत मिस भी करते हैं। तो बोल रहे थे फ़ोन कर के, मैंने किया क्या बना रही हो तुम आज, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करिए। और दोस्तों ये देखिए मेरे मम्मी के यहाँ से मम्मी के किचन गार्डन से मैं धनिया लेकर आई थी, क्योंकि कल से ऐसे ही पॉलीथीन में मैंने रख दी थी, हल्की सी पीली हो गई है। अदरवाइज़ इसकी स्मेल और इसका इतना मतलब कल से ऐसे हरी बनी हुई है। और ये मैं ही तोड़ कर लाई थी, मम्मी ने बहुत सारी धनिया बोई है। और मम्मी का हाथ जलने की वजह से ना मम्मी पानी नहीं डाल पा रही थी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी पीली हो गई थी धनिया। अदरवाइज़ जो बहुत अच्छी सी स्मेल वाली धनिया है, वही आज मैं अपनी कढ़ी में डालूंगी। कढ़ी में मैंने पकौड़ियाँ तो डाल दी हैं, बस छौंका लगा दी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एवरीवन, सो दोस्तों दोपहर का खाना पीना हो गया था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं दवा खा के सो गई थी और मैं उठी 6 बजे के बाद और फिर सारे काम निपटाए। और आज जैसे मैं सब्जी लेके आई थी ना, वैसे ही झोले में पड़ी हुई है, अभी वही सब समेट रही थी। और घड़ी में इस समय बज रहे हैं 8:30 और गई थी बाज़ार, क्योंकि कल है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती भी, और कल तुलसी जी की पूजा वगैरह करनी है, तो मैं उसी का सामान लेने गई थी। तो बस वहाँ बाज़ार गए थे। वैसे यहाँ जो बृहस्पति का दिन होता है ना, यहाँ मार्केट बंद रहती है, पर छोटी मोटी दुकानों पे सारा सामान मुझे मिल गया। जो सुहाग का सामान लेना था, लहंगा चुनरी लेनी थी माता की, और यही सब मैं ले आई। सुबह उठ के जल्दी पूजा भी करनी, क्योंकि जन्ना को ऑफिस जाना है। हनु की तो छुट्टी है, तो फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं खाना पीना बनाऊंगी। तो बस, और अभी सुबह मैंने कढ़ी वगैरह बनाई थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था। खाना बहुत टेस्टी बना था। जन्ना बोले ऐसी कढ़ी गरिमा तुम्हारे हाथ की बहुत टेस्टी लगती है, कि मैं ऐसे खाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये प्याज वाली कढ़ी पसंद है। तो मैंने कहा इसलिए तो मैंने यही वाली बनाई है। तो अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो कढ़ी रखी हुई है, वो शाम को बस थोड़ा सा कढ़ी चावल ही खाएंगे। और हनु ये सब बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसलिए हनु को भी मैं उसकी एक स्पेशल मलाई वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी। कुछ उसमें होता नहीं है, बस मैं उसमें 1 किलो दूध की पूरी मलाई डाल देती हूँ, और उसको हनु को बहुत टेस्टी लगती है। सिर्फ टमाटर का तड़का लगाते हैं, मतलब कभी देसी घी में बना देते हैं, कभी रिफाइंड में, कभी कड़वा तेल में ही बना देते हैं। तो बस उसमें क्या करते हैं ना, उसमें सिर्फ जीरा डाल के टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद हल्दी धनिया मिर्चा डालते हैं, और फिर मैं उसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस डालती हूँ, टमाटो प्यूरी भी बोल सकते हैं, वो डाल देते हैं। और मैं कम से कम 1 किलो दूध की कटोरी तो 1 किलो दूध की आप समझ लीजिए कि 1 किलो दूध में जो भी मलाई जमती है, वो पूरी मलाई मैं डाल देती हूँ। वो हनु को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, कि हनु उससे 1-2 रोटी आराम से खा लेता है। क्योंकि आज कढ़ी बनी थी, उसने अच्छे से खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा चलो फिर उसके लिए ये वाली सब्ज़ी बना देंगे, तो वो खा लेगा। तो बस हनु के लिए मुझे सब्ज़ी बनानी है। अदरवाइज़ पूर्णिमा का दिन बचपन का बड़ा याद आता है, क्योंकि हम बचपन में मतलब आप कह सकते हो कि हाई स्कूल इंटर तो मतलब ज़्यादा हो गया, 10th तक भी हम लोग अपने दादी बाबा के साथ गंगा जी स्नान करने जाते थे। कार्तिक नहान जिसे मतलब बोलते हैं, कतकी भी बहुत से लोग बोलते हैं। हमेशा मैं गई हूँ कानपुर के रानी घाट, बिठूर नहाने, तो बड़ा याद आता है। बाबा ना मैं घर में 2 ही बहनें हैं हम लोग, चुनमुन और मैं। तो वो तो चाचा हमारे इनकम टैक्स में थे, तो उनको कॉलोनी मिली थी। वो शुरू से मतलब 99 से अलग हो गए थे, बट मैं दादी बाबा के साथ मेरा बहुत ही खास अटैचमेंट रहा है। और मतलब हम लोग शिवरात्रि पे भी बिठूर जाते थे गंगा नहाने, तो कत्ती पे तो जाते ही थे, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर जाते थे। और वापस में ना बाबा मेरे हाथ में वो जो ठप्पे वाली मेहंदी होती थी ना, वो मैं लगाती थी। वहाँ से सिंघाड़े उबले हुए और वैसे वाले भी सिंघाड़े, मूंगफली, मूली, जो खेत की वहाँ की बहुत अच्छी मीठी मीठी मूली होती थी। और मम्मी पूड़ी और वो गोभी आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना के लेके जाती थी विद आम का अचार। यार वो चीज़ें इतनी याद आती हैं ना, कि वैसा वाला टेस्ट, वैसी वाली वाइब मतलब शायद हम लोग अपने बच्चों को दे ही नहीं पाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने बच्चों को ले जाके गंगा स्नान करवाएं, वो सब दादी बाबा ने हम लोग के साथ किया है। मम्मी, चाची, भैया और हम, खासकर भैया और हमने बहुत ये सब चीज़ें करी हैं, कि हम लोग जाया करते थे दादी बाबा के साथ। और बाबा ना वो जो लकड़ी वाली लड़िया वाली गाड़ी होती है, वो मेरा जो केशव अब तो इतना लंबा हो गया, उसके लिए हम लोग वो सब खरीद के लाते थे चलाने वाली। और अगर मैं कोई भी चीज़ बोल देती थी, बाबा ये चूल्हा चकिया टाइप चीज़ें या ये लेनी है, तो बाबा मुझे तुरंत दिलाते थे। मतलब पापा से ज़्यादा दादी बाबा ने ये सब चीज़ें हम लोग के लिए करी हैं, मेरे और भैया के लिए। तो वो चीज़ें अब लगता है वो लोग बहुत बूढ़े बाड़े हो गए हैं,
लेकिन सच में यार वो समय वो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये सब बातें मैं करके थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो रहे हैं और उनको खोने का डर हमेशा लगा रहता है। चलिए दोस्तों, ये सब बातें तो इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपसे बात करूँगी तो बात ख़त्म ही नहीं होगी। इतनी सारी यादें हैं ना दादी बाबा के साथ और सबके साथ, कि हम लोगों ने अपना बचपन बहुत अच्छे से जिया है। आजकल के बच्चे तो सिर्फ फ़ोन में लगे रहते हैं, बट हम लोगों ने, मैंने और भैया ने खासकर मैंने और भैया ने बहुत अच्छा बचपन जिया है अपना दादी बाबा के साथ। जो दादी बाबा होते हैं ना, अपने पोता पोती के लिए करते हैं ना, वो सब कुछ हम लोग के लिए उन लोग ने किया है। हम लोग बहुत घूमे टहले हैं, और मतलब शिवरात्रि पे भी बाबा हमेशा बिठूर लेके जाते थे, गंगा स्नान करके हम लोग वहाँ शिव जी पर जल चढ़ाते थे। और ये कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी हम लोग गंगा नहाने हमेशा उनके साथ गए हैं। और अब वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है, खासकर बाबा की। दादी तो अपने पैर से परेशान है, लेकिन बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है तो वो सब याद आता है। चलिए दोस्तों, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और कल मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ, और तुलसी पूजा के साथ। आगे जो कुछ करेंगे शेयर करेंगे, कल के नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। क्योंकि अभी मेरी तो से तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कल से घर से आई हूँ ना, तो सोच के थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि छोड़िए आप ये सब, और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।